इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मैंने आयन की फातिहा पढ़ी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अवान देख रहे हैं। मेरे साथ सीनियर कानूनदान अज़हर सदीक मौजूद हैं। जितनी भी इंसानी बुनियादी हकूक़ की पटिशन्स हैं, सबसे ज़्यादा अगर लाहौर हाई कोर्ट में देखी जाएँ तो अज़हर सदीक साहब दायर करते थे। अब मामला जो है वो वफाकी आइनी अदालत के पास चला गया है और इस तरमीम के बाद जो है वो आइन के साथ क्या होने जा रहा है, इंसानी बुनियादी हकूक़ के साथ क्या होने जा रहा है, आज़ाद इज़हार राय के साथ क्या होने जा रहा है, अवाम के साथ क्या होने जा रहा है, अज़हर साहब के साथ क्या होने जा रहा है, ये नहीं से जानते। अज़हर साहब, 27वीं आइनी तरमीम पास हो गई, क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मैंने आयन की फातिहा पढ़ी है। यहाँ ये चंद सियासतदान ज़ाती फ़ायदों के लिए इन्होंने पाकिस्तानी जुडिशल सिस्टम का सत्यानाश कर दिया है। अच्छा, वो चूँकि वजह मैं ग्राउंड पे काम करता हूँ, मैं वो सुप्रीम अदालत है तो सही, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ वो आपको पता है सुप्रीम सिर्फ चाय ही मिलती है। सुप्रीम सिर्फ चाय मिलती है, अब कोई सुप्रीम शुरू ही नहीं है। भूल जाए सुप्रीम को। यानी बुनियादी तौर के ऊपर पहले देखे ना, बड़ा शोर डाला था कि जनाब बैकलॉग ख़त्म करना है, ये करना है, वो बड़ा पुल बांधे इन्होंने। अच्छा, वो जैसे साकिब निसार, जैसे उमर ताबेदयाल, पता नहीं क्या क्या उन लोगों के नाम, शर्म से डूब मरने का मकाम है। वो तो चंद केसेस थे ना, और वो भी आइन और कानून के मुताबिक किए। काजी फाइज़ ने जो सत्यानाश किया, आज डिफेंड करते फिर आज ये मुल्क की तबाही की जिम्मेदारी अगर किसी एक आदमी की जिम्मे फिक्स करनी है, वो काजी फाइज़ है। यानी उसने निज़ाम तबाह कर। तो आपने ना एक तोजी देनी होती है कि जी उसने तबाह कर दिया, उसने तबाह कर दिया। जरदारी का देखें ना, जरदारी जो है जिसे घसीटना था। नहीं, मैं फिर बताता चलूँ आपको शाकिर साहब, वो बात आपकी अपनी जगह सही है। ये तो सियासी बातें ये सारा करते रहते थे ना, लेकिन आपका निज़ाम फिर मौजूद था, आप बहुत कुछ कर सकते थे। अगर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा आज बैठकर एक सियासी जमात को सिंबल ना लेते, इलेक्शन लड़ने देते, निज़ाम आगे चलने देते, तो ये ना होता हाल। इलेक्शन कमीशन को बढ़ावा, प्रोटेक्शन दी, पुलिस को प्रोटेक्शन दी, हर उन लोगों को प्रोटेक्शन दी जो मुझे आप आंखें सारी देख रही थी, टीवी सारा देख रहा था, नज़र नहीं आ रहा था। तो काजी फाइज़ ईसा ने शायद कोई पत्थर की ऐनक पहनी हुई थी, वो नजर ही कुछ नहीं आता था उनको। ये 27वीं आइनी तरमीम किसने ड्राफ्ट की, ये कौन शाहकार है? शाहकार तो हर एक को पता कौन है। अगर सियासतदानों ने ड्राफ्ट की होती तो कमेटियां ना बनती 18वीं तरमीम की तर्ज के ऊपर। 9 महीने लगे थे ना। हमें भी इतराज़ इस पे क्या है, हमें ज़रा समझना है आपने, हमें इतराज़ किस चीज़ के ऊपर है। हमें ज़रा इतराज़ समझना है कि हालत क्या है, कि हम क्या चाहते हैं, या हमारे माइंड में क्या है। हम कहते हैं जो भी तरमीम करनी है आपने अवाम के सामने लाएं, अवाम पे इमरानी मुआहदा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। क्या ये जो पार्लियामेंट ये तरमीम करने जा रही है, अवाम से मैंडेट लेके आई थी? या तो बताया उन्होंने, अपने मैनिफेस्टो में रखा था उन्होंने। फिर ये बेवकूफ़ बनाना हम आइनी, जब भाई जब मिसाके जमहूरियत था 6 साल के लिए कहा था आपने, ये हमेशा के लिए नहीं कहा था। वो 6 साल में जो आप बातें पुरानी हो गई हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने अभी खत लिखा है। देखिए, मैं ये खत इन्हें पहले नहीं लिखना चाहिए। मैं देखे ना, मैं ज़मीर पर दस्तक पहले नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल हो चुकी है तो आप ये मैं बिल्कुल देखें, मैं इसका कोई फायदा होगा। जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला का खत लेट है जी, कोई उसको बुरा माने या अच्छा लगे। जिन सब ने खत ये वाले लिखे हैं ना कि जनाब फुल कोर्ट बुलाएं और ये काम नहीं करें, ये तो जब पता था कि 27वीं तरमीम आ रही है उसी वक्त कहना चाहिए था कि ये ड्राफ्ट पहले हमारे पास आए, फुल कोर्ट बुलाएं उस वक्त। अब क्या पछताए जब चिड़ियाँ चुग गई खे, जब सेनेट ने पास कर दिए। ठीक है ना जी। यानी चले मैं अपने तौर पर बता देता हूँ, मैंने लिखा है एडवोकेट्स की तरफ से और जुडिशल एक्टिविज्म पर मैंने क्या लिखा है ज़रा समझना आपको। मैंने इस तरमीम का सारा का अहाता किया है कि आपने सारा निज़ाम ख़राब कर दिया, अदलिया की आज़ादी मुतासर कर दिया आपने, जजिस की ट्रांसफ़र और बाकी चीज़ों को सामने रख के एक एक चीज़। और मैंने सदर को भेजा, वज़ीर, मैंने कहा ये रोकें। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको ख़त्म अभी करें, चेयरमैन सेनेट को और स्पीकर नेशनल असेंबली को, मैंने इन सबको भिजवाया। आप भी तो लेट हो गए ना फिर। नहीं, मैं लेट इसलिए नहीं ना, मैं यही फ़र्क बताने लगा हूँ कि मेरे पास तो तरमीम ही नहीं थी ना। तरमीम जैसे आई है उस तरमीम को सामने रख के उनको भेजा है कि आप इस तरमीम को पास ना कराएं, अभी इसको लेके जाएं अवाम के पास, इंटेलिजेंसिया के पास लेके जाएं। सहाफ़ी में तो ये भी कह दिया गया है कि आप ये किसी अदालत में चैलेंज भी नहीं हो सकेगी। अब बड़ी मजेदार बात बन गया। देखें, जो बड़ी मजेदार बात है ना, आप गौर करें। अब जो चैलेंज करेगा तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान कहेंगे ये तो काबिल समाअत ही नहीं है। आप ज़रा गौर करें इसके पास कि वही जजेस
आप आईनी बेंच में कौन सी जल्दी लाना चाह रहे हैं? 26वीं आईनी तरमीम का केस सुन रहे थे, केस डिले किया। क्या किया? केस डिले किया था। डिले किया, रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ आपको। केस क्या किया? डिले किया उन्होंने। केस डिले हुआ, 10 नवंबर की डेट डाली। क्या जरूरत थी? आज जजेस वगैरह यकीनन ऐसे होंगे, रोकते जजेस को वहां पर बैठकर कि बैठकर इसको डिसाइड करें। और 26वीं अजहर साहब हल बताएं, ये अब बात जो है वो कहते हैं ना पानी सर से ऊपर जा मैं चुका है। आज भी समझता हूं। आपने तदफीन कर दी, आपने फातिहा पढ़ ली, अब उसके बाद क्या है? देखिए मैं बड़ी सीधी मायूसी है ना, हर कोई मायूस है। देखिए मैं बताऊं आपको कि अब जो है वो शायद कोई रास्ता नहीं नहीं, होगा। अब कहाँ जाएगा आम आदमी, कहाँ जाएगा अजहर सदीक, कहाँ जाएगा? मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि मायूस होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ ये हाई कोर्ट में बैठे हैं ना, यहाँ इंसाफ एक तरह से बंद हो गया। आप बराह रास्त आ नहीं सकते। आर्टिकल 199 में एक इंतजामी हुक्म से तरमीम कर दी है। यानी आपने जाना पहले ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटियाँ, कौन सी कमेटियाँ यार? यानी पहले ब्यूरोक्रेसी ने तबाही और बर्बादी की हुई है, पुलिस पर्चा नहीं देती है, कोई ऐसा नहीं होता। पहले उनके पास जाए, LDA में कोई काम है या कोई पुलिस FI में है या फर्ज करें लेस्को में है, किसी के पास भी पहले वहाँ धक्के खाए जाकर। वो पहले जब बंदा धक्के खाता आ रहा है फिर धक्के खाने के लिए उसके पास चले जाए। और कमाल की बात है, और इस वक्त तकरीबन 64-65 हज़ार के करीब दरखास्तें हैं जो लाखों के करीब होती थी। और कमाल की बात है, एतराज के तौर पर कोई 1.5 लाख से ज्यादा है, वो भी तो जज सुन रहे हैं ना। यानी आपने दरवाजे बंद कर दिए ना। यानी ये तो कभी ऐसा होता था एक दौर में दरखास्त आती थी, पर्चा हो जाता था, बाकी मामला। तो यहाँ दरवाजे आपने 26वीं तरमीम का बंद कर दिया। हल बड़ा यहाँ पूरी सिविल सोसाइटी को सबको कहना चाहिए कि आईनी तरमीम अभी पास ना करें सर। आज कौमी असेंबली में पास होनी है, रुकवाएं वहां पर बैठकर, रिक्वेस्टें करें, मिलते करें, पास हो गई जो मर्जी। बात क्या बस चैलेंज करना है, चैलेंज मैं करूंगा। चैलेंज कैसे करेंगे जब कानून में लिख दिया गया? सर वो फिर भी किस फोरम पर जा सकेंगे आप इसके खिलाफ? मैं फिर बताता चलूं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, जिस तरह भी है। 26वीं ने चैलेंज की थी ना, 27वीं तरमीम भी हम चैलेंज करेंगे। और चले फर्ज करें आईनी बेंच बन जाता है, आईनी कोर्ट बन जाती है, आईनी कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्या हो गया? हर एक को पता है कि और हम इतराज उठाएंगे कि आप लोग तो बेनिफिशरीज है, यानी आप लोग तो सारे अब वो ये बनाई क्यों है उन्होंने? क्योंकि 26वीं तरमीम में जब हमने कहा कि फुल कोर्ट सुनेगा, तो फुल कोर्ट में वो जो कि आईनी बेंच के साथ था, तो वो मुसीबत पड़ गई कि फुल कोर्ट सुनेगा। अब ये आईनी बेंच भी सुनेगा तो कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से कितने जजेस इस्तीफा दे रहे हैं? मैं इस्तीफे के खिलाफ हूँ। मुझसे किसी ने अगर मशवरा भी किया या मुझसे पूछा भी है किसी ने, तो मैंने कह दिया इस्तीफा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। किस क्या करें? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस निज़ाम देखिए, वो तो चाहती हैं ये निज़ाम ये चाहता है कि ये लोग जो ईमानदार आदमी हैं, ये सारे ईमानदार सारे ही हैं, जो आइन और कानून समझते हैं, आज भी ये खिलवाड़ का हिस्सा नहीं बनना, कि वो निकल जाएं यहाँ से, वो निकल जाएं इस निज़ाम से। आज भी देखिए हाई कोर्ट के अंदर बताएं, यहाँ आईनी केसेस सुनने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में कितने जजेस हैं जिनके पास ये केसेस लगा रहे हैं। यानी ठीक है, बहुत जजेस अच्छे हैं, सारे हैं, अपनी जगह पर मौजूद है, वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन कौन से जजेस सुन रहे हैं वो हम भी समझते हैं, हमें भी अंदाज़ा है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में अब आईनी बेंच बनाने जा रहे हैं, देखेंगे जरा उनमें आईनी केसेस कितने सुने हैं, कितने फैसले आपके सामने आए हैं। तो ये हल नहीं दिया आपने। हल मैंने एक दे दिया है कि आपको जितनी भी सियासी जमातें हैं उन्हें मैदान में आना चाहिए। वो कैसे मैदान में होंगे? सारे मिले होंगे। छोड़े, डू व्हाटएवर इट इज़, हमारा काम मशवरा देना है, मैदान में आए, इस आईनी तरमीम को अवाम के सामने लेके जाएं, इस पर सदर पाकिस्तान को कहें दस्तखत मत करें। इस सदर पाकिस्तान खुद बेनिफिशियरी जो भी है, वो कैसे नहीं करेगा? वो करें या ना करें, मैं तो आपके सामने हल बता रहा हूँ कि आप इसको इस तरीके पे लेके जाना है। सड़कों पे वकला आएंगे, चैलेंज हम करेंगे, हमारे पास यही रेमेडी ना, और क्या है? हम तो सर तो नहीं फाड़ सकते ना किसी का, ठीक है ना जी। शुक्रिया नाज़रीन, आपको अजहर सदीक कितने बेबस नज़र आए ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 27वीं आईनी तरमीम ने हर तरह से इस तरह बाढ़ बनाई है और इस तरह कवर किया है पूरे आइन कानून को, वकला को, हर मकतबा फ़िक्र को, कि कोई अब अपनी बात भी नहीं कर सकेगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।